एक कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद श्री तारिक अनवर साहब सीनियर लीडर हैं और ये अगर अपनी पार्टी को गठबंधन को कोई सलाह दे रहे हैं, ये तो आंतरिक लोकतंत्र है, ये बता रहा है। तो सब लोग अपनी राय रख रहे हैं, दे रहे हैं, इसमें हर्ज क्या। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होना है, उसके ठीक पहले तमाम पार्टी की तरफ से बयानबाजी शुरू है। लेकिन जिस पार्टी के अंदर खेमे से नाराज़गी अगर सामने आए तो कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और अपने पार्टी के ऊपर नाराज़गी व्यक्त किया। उन्होंने संगठन बदलाव को लेकर बड़ी बात कही है। तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रणनीति स्पष्ट करना चाहिए, अकेले चलना या फिर गठबंधन के साथ चलना। संगठन को लेकर नाराज़गी व्यक्त की है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। 2025 चुनाव होना है, लेकिन इस बीच आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान सामने आया है। तारिक अनवर को उन्होंने कहा है कि वो सीनियर नेता है, उन्होंने सलाह दी है गठबंधन को और अपनी पार्टी को। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, पहले आपको पूरे बयान सुनाते हैं। एक कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद श्री तारिक अनवर साहब सीनियर लीडर हैं और ये अगर अपनी पार्टी को गठबंधन को कोई सलाह दे रहे हैं, ये तो आंतरिक लोकतंत्र है, ये बता रहा है। बीजेपी के तरह तो जेडीयू के तरह है नहीं। तो यहाँ तो अब बिहार में चुनाव होना है, तो पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह झारखंड में चुनाव परिणाम में बीजेपी को, विरोधियों को धूल चटाई थी, उसी तरह से बिहार में एनडीए को धूल चटाएंगे और बिहार में 25 में तेजस्वी सरकार बनाएंगे। ये संकल्प बिहार की जनता का है। तेजस्वी जी ने जिस तरह से 2020 के चुनाव में परफॉर्मेंस किया था, इसके बाद 17 महीने जब सरकार में रहने का मौका मिला तो जो काम करके दिखाया है, तो जनता का विश्वास, आशीर्वाद जीता है। तो सब लोग अपनी राय रख रहे हैं, दे रहे हैं, इसमें हर्ज क्या। तो आपने सीधे तौर पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को बयान सुना। उन्होंने सफाई दी, उन्होंने कहा है कि तारिक अनवर सीनियर नेता है और उन्होंने पार्टी के हित और महागठबंधन के हित में दिया है। ये बीजेपी और जेडीयू नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी को सलाह दी है उन्होंने और महागठबंधन को सलाह दी है। 2025 चुनाव है, उसको लेकर तारिक अनवर ने बयान दिया है। वहीं मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से हम लोग झारखंड चुनाव जीते, 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, हम लोग एकजुट है, इंडिया गठबंधन एकजुट है, इम्पैक्ट है। ये बीजेपी और जेडीयू कोई पार्टी नहीं है। तारिक अनवर ने ये बयान दिया कि कांग्रेस पार्टी को सारे जितने भी चीज़ें वो स्पष्ट करनी होगी, अकेले चुनाव लड़ना है या फिर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है। कांग्रेस के प्रभारी का भी बयान सामने आया था। कांग्रेस के प्रभारी ये कहते नजर आए थे कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, सवर्ण समाज से और एक अल्पसंख्यक समाज से। 80 से 90 सीटों के ऊपर कांग्रेस पार्टी बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अब तारिक अनवर, जो कि कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वर्तमान में कटिहार से सांसद है, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर अपनी नाराज़गी व्यक्त की है। उन्हें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा है। सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से उन्होंने संगठन में बदलाव को लेकर भी बात कही है। 2025 चुनाव है, सभी पार्टी के सीनियर नेता हो या पार्टी के नेता हो, सभी चाहते हैं कि 2025 चुनाव जीते। लेकिन तारिक अनवर का जो बयान सामने आया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे में भी नाराज़गी हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये कांग्रेस पार्टी को रणनीति स्पष्ट करनी होगी कि गठबंधन के साथ रहना है या फिर अकेले चुनाव लड़ना है। तमाम जगह अगर अन्य राज्यों की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अपना स्पष्ट तरीके से ये रुख जाहिर किया है कि अकेले चुनाव लड़ने का भी जाहिर किया है। अगर पूर्व की बात करें तो दिल्ली का ही हाल फिलहाल जो रिजल्ट सामने आया, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ी, जिसका फ़ायदा भाजपा को हुआ। अब तारिक अनवर साहब का बयान सामने आया है और पार्टी और संगठन को लेकर उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है। सोशल मीडिया एक्स का सहारा लेना पड़ा है और पार्टी और संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करने की भी बात कही है। तो बने रहिए फर्स्ट पेयर झारखंड के साथ, मैं सचिन पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।